तो दोस्तों आज हो गया 13 दिसंबर 2022। यूपी से मैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जैन की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को फटकार लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत हाई कोर्ट का रोस्टर तय करने के लिए नहीं है। दिल्ली में एम्स के सर्वर पर हुए साइबर हमलों का मुद्दा संसद में सोमवार को भी गूंजा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश में कथित तौर पर कमजोर डेटा सुरक्षा उपायों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस मामले पर केंद्र की प्रतिक्रिया की मांग की और इसकी गहन जांच की भी अपील की है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर सोमवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई जनवरी में होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद ठोस सुनवाई के चरण में पहुंच गया है। भाजपा पर हमला करने के लिए पुष्पा मूवी का डायलॉग झुकेगा नहीं साला बोलने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी विवादों में घिर गए हैं। उन पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा था कि मनोज तिवारी ने अपनी भाषा से टीएमसी सरकार का कैरेक्टर बता दिया है। भाजपा नेता उमेश राय ने कहा कि पूरी बंगाल सरकार ही पुष्पा मूवी की तर्ज पर चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इसके बाद 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। अब आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होते भारतीय रुपए को लेकर लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में कुछ विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस पर जलन नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं बनाना चाहिए बल्कि गर्व करना चाहिए। इस साल अक्टूबर में लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए आए अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहादुर और ईमानदार बताकर उनकी तारीफ की तो इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी योगी को सर्व समाज का नेता बताया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि शाइस्ता अपने बेटे के साथ मायावती की बसपा में शामिल हो सकती है। वो प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई है। बिहार की महागठबंधन सरकार में नई मांगे उठने लगी है। इसी कड़ी में बिहार महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी अपनी डिमांड रख दी है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि विधायकों के हिसाब से बिहार सरकार में हमारी पार्टी के 2 और मंत्री होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा है कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे तो आपको अंजाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एमआईएम अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि आपको गुजरात विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली जबकि एमआईएम का गुजरात में खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में दोनों दलों का फोकस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को उचित सम्मान दिए जाने की बात कही है। सिंह ने कहा है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हराने के लिए महागठबंधन के सहयोगियों से कांग्रेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह का जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सदस्य राज्य पार्टी प्रमुख बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। गोखले की गिरफ्तारी पर टीएमसी लामबंद आरपीए एक्ट को लेकर जाएगी चुनाव आयोग। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्य एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी के सिलसिले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाने के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये ऐतिहासिक क्षण सुक्खू के लिए बेहद खास एवं यादगार बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी मां संसार देवी के सामने प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान उनकी बुजुर्ग मां भावुक नजर आई।
शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शॉर्टकट राजनीति के संबंधित टिप्पणी की आलोचना की है। साथ ही ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली खेमे के साथ मिलकर भाजपा की ओर से सरकार बनाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद नागपुर में सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देश का विकास शॉर्टकट राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को कहा है कि आप सभी लोग राहुल गांधी को गंभीरता से क्यों लेते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के राज में सभी संस्थान अच्छे से काम कर रहे हैं। जोशी का यह बयान भाजपा और आरएसएस पर राहुल गांधी की ओर से हाल में की गई उस टिप्पणी पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टियों ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और संविधान केवल नाम के लिए मौजूद है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों हार झेलने के बाद भाजपा में मंथन का दौर जारी है। इस बीच इस हार का ठिकरा दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर फोड़ते हुए उनका इस्तीफा ले लिया गया है। इस्तीफा देने के बाद आदेश गुप्ता ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रविवार को आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने काले कानून वापस तो ले लिए, लेकिन आज तक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया। सरकार के किसान विरोधी नीतियों के कारण आम किसान त्रस्त है। इससे किसानों का खेती से मुंह भंग हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इस वक्त देश में जोरों पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर बीजेपी के एक सांसद की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, महंगाई का है, किसान मर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो गए। तो बता दो मुसलमानों को ठिकाने लगाना है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से रविवार को पूछताछ करने वाली है। इससे पहले शनिवार को हैदराबाद में कविता के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा है कि फाइटर की बेटी कभी नहीं डरेगी। एक अन्य पोस्टर पर लिखा है कि हम कविता के साथ हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर्स टीआरएस के विधान पार्षद कविता के घर के पास लगाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के बनेंगे मुख्यमंत्री। गुजरात में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें गुजरात में भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। पार्टी ने 182 सदस्य विधानसभा में 156 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट का हल अगले सप्ताह तक निकल सकता है। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अमित शाह से मुलाकात की और कहा है कि वो अगले सप्ताह तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक के भी संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला अधिकारियों के प्रति भेदभाव करने वाला बताते हुए उसे अपना घर दुरुस्त करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने 34 महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है।